इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नवरात्र शुरू होते के साथ ही राजनीति भी शुरू हो गई है और हर तरह की चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं। बात की जा रही है, भाजपा विधायकों ने इन सारे मामलों को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि नवरात्र के दौरान जो मीट की, मांस की दुकानें हैं उनको बंद रखा जाए, यहाँ तक कि उन पर बैन लगा दिया जाए इस दौरान। अब अभी इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और उसके जनरल सेक्रेटरी और मीडिया कोऑर्डिनेटर इरशाद कुरैशी। उनसे हम बात करेंगे आखिर वो इन सारी चीज़ों को कैसे ले रहे हैं और क्या वजह है, क्यों ये इस तरीके की चीज़ें हाइप की जाती हैं, जबकि जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो लीगल तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जी बाबा। इरशाद कुरैशी, दिल्ली मीट मर्चेंट जनरल सेक्रेटरी, मीडिया प्रभारी। जी देखिए, हर साल नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं और कांवड़ यात्रा भी आती है, और जितने भी दिल्ली के अंदर हमारे जो लाइसेंस होल्डर दुकानदार हैं हमारे, वो एमसीडी के लाइसेंस को लेके ही दुकान अपनी चलाते हैं और सारा कारोबार हमारे जितने शॉपकीपर हैं वो दुकानों के अंदर ही करते हैं, दुकानों को बाहर नहीं करते। ये जितनी भी शिकायतें आती हैं निगम पार्षद विधायक करते हैं कि वो लोग हैं जो रोडों पे इलीगल चिकन मटन जो बेचते हैं, क्योंकि ये जो बेच रहे हैं ये इलीगल वही बेचते हैं, शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बेचना शुरू कर देते हैं। और इसके अंदर जो है कुछ जो है निगम के जो अधिकारी हैं निचले स्तर के और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, जो बीट कांस्टेबल वाला है, इनकी सेम मिल के ही काम होता है। और हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि नवरात्रों के अंदर हमारा जितना भी दुकानदार है वो बिल्कुल इस लोगों की धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से अपना कारोबार करता है। पहले की बात कि नॉन वेज ज़्यादातर 90% नॉन मुस्लिम ही खाया करते हैं, उसकी वजह से जो शॉपकीपर की दुकानदारी है, कारोबार है, वो 90% कम हो जाता है। लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर मिक्स आबादी होती है, कई लोग मीट खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हमने अपने दुकानदारों को हमेशा हर साल, चाहे नवरात्र हो, चाहे गणपति पूजा हो या कोई और त्यौहार हो, हम उनमें गाइडलाइन जारी करते हैं कि आप अपनी दुकानों को इतना साफ सुथरा सुंदर बना के रखें कि किसी आस्था को आहत ना हो। और उसके जो है, और जो वहाँ के जो RW हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनसे मिल के अगर वो कुछ कहते हैं तो उनके साथ मिल के उनके बारे में जो ऐसा वो कहते हैं वैसा करें। लेकिन दुकान बंद करने का जो है नियम जो है वो बंद करने का नहीं है, क्योंकि ये किसी आस्था से भी जुड़ा हुआ ये कारोबार है। क्योंकि जो अगर वो 10 दिन हमारा दुकानदार कारोबार बंद कर देगा तो खाएगा क्या। लेकिन उसका मानना, हमारा मानना ये है कि उसको मापदंडों को पूरा रखे और कारोबार अपना करे, किसी को परेशानी ना हो। और दुकान के बाहर अगर दुकान के अंदर गेट बंद करके रखे, दुकान करे, उसके बाद भी अगर वो चाहे तो पर्दा डाल सकता है, नहीं तो ना डाले, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन दुकान का गेट बंद करके अपना कारोबार करे और किसी आने जाने वाले को किसी परेशानी ना हो। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पूरे साल ये निगम पार्षद, विधायक और ये जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के हों, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, किसी पार्टी के लोग हों, ये ऐसे ही दिनों में ही ये बाहर निकल आते हैं, जैसे कि कॉकरोच बाहर निकल आता है ज़मीन में से। भाई आप बाकी पूरे साल जो है ये सिस्टम, हम उनको कहते हैं कि पूरा सिस्टम लागू ही होना चाहिए। एमसीडी से कहा है हमने, डिप्टी मेयर साहब से भी कहा है, मेयर साहब से भी कहा है और मुख्यमंत्री साहब से कहा है कि मीट लाइसेंस पॉलिसी और मीट के मापदंड इतने आसान बनाए जाए, लोग लाइसेंस लेके ही काम करें। लेकिन क्या होता है कि पिछले 2 सालों से आप पार्टी की सरकार के में एक लाइसेंस पॉलिसी इतनी सख्त बना दी गई जिससे जो लोग हैं लाइसेंस ना लेके इलीगल दुकानें काम कर रहे हैं, और उसका जो नुकसान है वो हमारे जो दुकानदार हैं जो लाइसेंस लेके सालों से दुकान चला रहे हैं उनका नाम बदनाम होता है। करते पछड़ी वाले हैं और बदनाम हमारा दुकानदार होता है। तो हमारी सरकार से भी यही है, कमिश्नर साहब से भी यही है कि हम ये कहते हैं कि अपने इलाके के अंदर दुकान साफ सुथरी बनाएं, लेकिन एमसीडी के जो मापदंड है इतने आसान बनाए जाएं जिससे कि लोग लाइसेंस लेके अपना कारोबार करें। और हम अपने दुकानदारों से भी ये अनुरोध करते हैं कि ऐसा दुकान साफ सुथरी रखें, ये पता नहीं चले मीट की दुकान है या कोई शोरूम की दुकान है। बाबा, एक चीज़ बहुत अजीब है कि एक तरफ आप लोगों की लड़ाई ये रहती है कि पॉलिसी में बदलाव हो, पॉलिसी में चाहे वो लाइसेंस लेने की बात हो, चाहे रिन्यूअल की बात हो, लेकिन उसके अंदर फीस बढ़ा दी गई। पिछली बार भी बहुत सारी सख्तियाँ की गई, बहुत सारी चीज़ें गई, उसकी लड़ाई आपकी लगातार एमसीडी चल रही है। लेकिन उसी बीच में ये सब चीज़ें लागू होती हैं तो कहीं ना कहीं कारोबारियों का नुकसान होता है, दुकानदारों का नुकसान होता है।
तो आप इसको लेके क्या कोई ड्राइव इस तरह का चला रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से और एलजी से इसको लेके शिकायत करेंगे या मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप लोग तो लीगली अपना काम कर रहे हैं? हमने एलजी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी। एलजी साहब ने हमें इस बात का भरोसा दिलाया था कि हम कमिश्नर साहब से बात करके मीट दुकानदारों के लिए इतनी आसान पॉलिसी बनवाएंगे और उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन वो जो हाउस ना चलने की वजह से, स्टैंडिंग कमेटी की ना बनने की वजह से लाइसेंस पॉलिसी जो है अच्छी तरह वाली बनी नहीं। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई है, स्टैंडिंग कमेटी बन गई है, सत्य शर्मा जी को हमने पूरा अपना मेमोरेंडम दे रखा है, पूरे के पेपर दे रखे हैं कि हमें लाइसेंस पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए, जिससे कि हमारे लाइसेंस दुकानदार लाइसेंस ले काम करें। हमने मुख्यमंत्री जी को भी दे रखा है, डिप्टी मेयर साहब को भी दे रखा है, मेयर साहब को भी दे रखा है, एलजी साहब को भी दे रखा है। हमारी पिछले 2 सालों से कोर्सपॉन्डेंस पूरी चल रही है, लेकिन वो पहले ये कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी की वजह से नहीं हो रही थी। अब उसके बावजूद भी हमें 3 महीने हो गए स्टैंडिंग कमेटी को बने हुए। हमने सत्य शर्मा जी से मुलाकात भी की है, अपने पेपर भी दे दिए और सारे डॉक्यूमेंट बाहर दे दिए, लेकिन हमें वहाँ से अभी 3 महीने के अंदर ना मेयर साहब के यहाँ से, ना डिप्टी मेयर साहब के यहाँ से और ना ही स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के यहाँ से कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। वो ये कहते हैं कि हम इस पर प्रोसीजर कर रहे हैं, हम आपको बुलाएंगे। और जब मीट पॉलिसी बनती है किसी भी किस्म की, तो जिनके लिए पॉलिसी बन रही है, कम से कम एमसीडी के कमिश्नर साहब को या एलजी साहब को या मेयर को पॉलिसी बनाना चाहिए, उन लोगों की ज़रूरतें पूछने के लिए बुलाना चाहिए। और हमने कई दफ़ा चिट्ठियाँ दे दी हैं कि कभी भी मीट पॉलिसी बनाई जाए, हमारे दुकानदारों के लिए बनाई जाए, हमको बुलाया जाए, क्योंकि अपने मीट पॉलिसी के बारे में, अपने कारोबार के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी कोई दे ही नहीं सकता। जब इलीगल काम होता है उससे लाखों रुपए का नुकसान एमसीडी का रेवेन्यू में होता है और हमारे दुकानदारों की बदनामी भी होती है। तो सरकार अपना नुकसान क्यों करे और हमारा नुकसान क्यों करे? इससे बेहतर तरीका यही है कि ऐसी पॉलिसी बनाए हमारे मीट शॉपकीपर के खिलाफ, जो फेवर में बनाई जाए, जिससे कि हमें फ़ायदा हो। और हम चाहते हैं कि कई दफ़ा हमने कहने के बावजूद भी हमको वहाँ से अभी तक कोई भरोसेमंद जवाब नहीं मिला, और हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से कि हमारी मैसेज जो है वहाँ तक पहुँचे, मेयर साहब को, डिप्टी मेयर को और मुख्यमंत्री साहिबा को। तो इस मामले में जो जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाए और हमारे जो कारोबार का तरीका, जो हमारा राइट्स है, उनको सेव करके एक आसान पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि एमसीडी को भी फ़ायदा हो और हमें दुकानदारों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।